अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। जनाब, दो सफ़र हैं मेरे पास बड़े कीमती और दोनों मज़ेदार, देसी, जायके से भरपूर। और एक जो पहला सफ़र है वो तो बहुत ही डिफरेंट, जायकेदार, भरोसे जिस पे हम कर सकते हैं, और बल्कि हम क्या, पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी और इस बात का फ़ख्र है अपने ऊपर कि कुछ हमारे ब्रांड्स जिसमें शान सर फहरिस्त आपके सामने जनाब है, जो पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी, अपने भरोसे और अपनी ईमानदारी के झंडे गाड़ चुके हैं। अब वो झंडे भी ऐसे गाड़े हैं कि दुनिया का कोई और ब्रांड उनको छू भी नहीं सकता। जैसा कि मेरा एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जनाब, अगर कोई वाकई ब्रांड ऐसा है जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो मेरे हाथ में ज़रूर हो और मैं उसके बारे में चंद वो अल्फाज जो वाकई रूटीन से हटके हैं कि आंख बंद करके अगर किसी चीज़ पे कहा जाए कि जी आप भरोसा करते हैं या कर सकते हैं, तो हमारे जैसा शेफ़ भी बहुत दफ़ा ऐसी जगहों पे फंसते हैं जहाँ चीज़ें नहीं मिलती, प्रोडक्ट पूरी नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान से बाहर हम किसी कंपटीशन में जाते हैं या कोई इवेंट करने जाते हैं, नहीं है, सहूलतें नहीं हैं, पूरे मसाले नहीं मिले, लेकिन डिमांड उनकी है कि जी बना के खिलाएं पाकिस्तानी कढ़ाई या पाकिस्तानी ट्रेडिशनल खाना। तो पाकिस्तानी ट्रेडिशनल खाना जनाब बिरयानी, कढ़ाई, कोरमा, टिक्का, हलीम, निहारी, ये हैं। और इन सब की सहूलत कर दी है शान ने। शान ने आपको बिरयानी भी दे दी, हलीम भी दे दिया, कोरमा भी दे दिया, कढ़ाई भी दे दी, और इस जैसे लातादाद और ऐसे फ्लेवर कि जिसको आप आंख बंद करके सिर्फ वेजिटेबल और मीट की कॉम्बिनेशन बनाएं, मसाले डालें और आपका मज़ेदार लजीज वो खाना जिस पे हमें फ़ख्र है कि ये हमारा ब्रांडेड खाना है, पाकिस्तान की पहचान है। तो जब पाकिस्तान की पहचान की हम बात करते हैं तो शान भी जनाब पाकिस्तान की पहचान है, आज से नहीं कई सालों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यही अगर कहा जाए कि जी किस ब्रांड ने अपने नाम के साथ सही इंसाफ किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो जिस उसमें शान सर फहरिस्त है जनाब, बल्कि मैं कहूँगा टॉप पे है कि जैसा नाम वैसी काम और वही भरोसा, वही क्वालिटी। तो जनाब आज मेरे पास शान के कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम बनाएंगे वेरी स्पेशल बिरयानी, और एक छोटा सा शान ने अपनी तरफ से, क्योंकि रमज़ान अब करीब है, तो शान ने कहा कि रमज़ान आने से पहले हम कुछ देना चाहते हैं आप सबको। तो उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि ये मौजूद है, ये आपका हो सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे कीमती चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अच्छा जनाब, यहाँ पे हम काम भी शुरू कर देंगे। तो क्वार्टर कप ऑयल के साथ 2 अदद प्याज काट के बारीक ये हमने शामिल करनी है और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद का अमल देखेंगे। अच्छा जी, बात हो रही थी जो चीज़ मुझे बड़ी पसंद है वो है एक अच्छा कटिंग बोर्ड। और कटिंग बोर्ड अगर बहुत अच्छा सा हो, मज़ेदार सा हो, तो फिर काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो शान ने इस दफ़ा अपनी प्रोडक्ट तो आपको दी, लेकिन उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट उन्होंने और कबूल की कि कटिंग बोर्ड दे दिया जाए। और ये कटिंग बोर्ड आपका हो सकता है जनाब, ये प्रोडक्ट आपकी हो सकती है, शान का नाम, शान की मोहब्बत, प्यार भरा खुलूस का ये गिफ्ट आपका हो सकता है एक छोटे से सवाल के बदले। अब वो सवाल बहुत सिंपल, क्योंकि कोशिश हमारी ये है कि आप में से कोई भी ये ना सोचे कि अरे ज़रूर कोई मुश्किल सवाल होगा तो हम जवाब नहीं दे सकते। सवाल बड़ा सिंपल होगा जनाब, यकीनन। और सवाल आज का मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एहतियात से याद रखिएगा और आप इसका जवाब दे सकते हैं
फेसबुक पे, ईमेल पे, एसएमएस कर सकते हैं, और लाइव फ़ोन कॉल्स अगर मिल जाती है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। सवाल, शान कितने सालों से पाकिस्तान और दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ता आ रहा है? शान गुज़िश्ता कितने सालों से? आपके पास ऑप्शन है, आप 3 ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन 3 में से कोई एक जवाब आपका सही होना चाहिए। बस वो जवाब सही हुआ, करीब करीब भी हुआ, तो एक गिफ्ट हैम्पर आपका हो जाएगा। तो जनाब, सवाल हम दोबारा रिपीट कर दें कि शान कितने अरसे से, गुज़िश्ता कितने सालों से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है? 3 आपके पास ऑप्शन होंगे, उन 3 में से कोई एक जवाब सही होना चाहिए और करीब करीब होना चाहिए, तो भी आपका जवाब हम सही मानेंगे। और इसके साथ ही जनाब, प्यास कंटिन्यू चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक्त ब्रेक का कहीं नहीं जा रहा। इंशाल्लाह मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे प्याज को याद रखिएगा, काला नहीं करना है, बस प्याज कच्चे से नरम हो, यानी कि वाइट सी हो जाए, फिर थोड़ा सा उसके ऊपर कलर आ जाए, ये परफेक्ट प्याज होगी हमारे बॉम्बे बिरयानी के लिए। और उसके साथ ही 2 टेबल स्पून, ये मैं कलर भी आपको दिखा दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि प्याज पे हल्का सा लाइट सुनहरी कलर आ चुका है। भाई ये कलर चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हम करेंगे तो ये एकदम लाल होना शुरू हो जाएगी और वो फिर जायका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसके साथ ही जनाब चिकन, अगर आपने चिकन में बनानी है तो हाफ के जी चिकन, अगर मिसाल के तौर पे गोश्त में बनानी है, बकरे का या गाय का, तो वो गोश्त जो भी आप मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे अब प्याज, अदरक लहसुन और गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से आपने भूनना है। और शान की एक और अच्छी ख़ास बात कि इनकी प्रोडक्ट बहुत सारे मुल्कों में है, मतलब इतने मुल्कों में है कि 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, बल्कि एक लंबी लिस्ट है दुनिया के अच्छे मुल्कों में। और हर साइज़ का इनके पास, हर साइज़ की पैकिंग है। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो ये छोटे पैकेट हैं, बड़ी फैमिली है तो इससे बड़े पैक हैं, और बड़ी फैमिली है तो इनके पास बड़े। और अगर आपने बल्क क्वांटिटी में कुछ चीज़ बनानी है घर में, लंबी चौड़ी दावत जिसको कहते हैं, तो उसके लिए भी इनके पास सहूलत मौजूद है, यानी कि बड़ी पैकिंग, बल्क क्वांटिटी, वो भी शान के पास मौजूद है। और यहाँ पे मैं चिकन को फ्राई कर रहा हूँ जनाब, और चिकन के फ्राई के बाद हमने इसमें शामिल करने हैं 3 अदद टमाटर। आप इसके गोल रिंग काट के, और यहाँ पे मैं ब्रेक लूँगा, इन टमाटर को मैं यहाँ शामिल करूँगा। और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, चिकन जैसी कलर में आ गई तो 1 पाव दही फेंट के हमने इसमें शामिल किया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें दही आ गया। और दही के साथ ही हमने इसके अंदर ये जो टमाटर थे 3 अदद रिंग काट के ये शामिल करने हैं, और 3 अदद मोटी हरी मिर्च 1 की 2 करके वो शामिल करेंगे। और थोड़ा सा इसको करेंगे मिक्स। और यहाँ बारी आ जाती है अब इस मैजिक बॉक्स की, जो शान ने, आप देख सकते हैं जनाब कि शान की जो ईमानदारी और सच्चाई और उस ऑथेंटिक जिसको कहते हैं गारंटी, कि खाली ये डिब्बा प्रिंट नहीं है कि जी इसको प्रिंट करके और थैंक यू वेरी मच और अंदर कुछ भी नहीं, अंदर एक वेरी स्पेशल एल्युमिनियम, ये एक ख़ास एल्युमिनियम होती है जनाब, जो सिर्फ फूड पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। ये आम रूटीन की पैकिंग नहीं होती। इससे
ये वेरी स्पेशल पैकिंग है और इससे खुशबू मसाले की ज़ाया नहीं होती, बाहर की हवा इसको डिस्टर्ब नहीं करती, मौसम इस पर अफेक्ट नहीं करता, गर्मी हो या सर्दी हो, अंदर का मसाला एक लंबे अरसे तक फ्रेश रहता है जैसे अभी अभी पीसा है। और शान ने यहाँ पे भी अपना पूरा टाइटल प्रिंट कराए ताकि कोई जाली काम ना कर सके, कोई धोखेधड़ी वाला काम ना हो सके। और इस पैकिंग को आपने एहतियात से खोलना है जनाब। हाफ़ केजी के बराबर मीट है, लेकिन राइस मेरे पास हाफ़ केजी है, तो यहाँ पे वेट जो है वज़न दोनों का मिलके तकरीबन किलो सवा किलो से ऊपर चला जाएगा। टमाटर वगैरह को मिला लें तो लगभग 1.5 किलो के करीब पे बिरयानी हो जाएगी। तो ये एक पैकेट कंप्लीट। अब इसमें हर वो मसाला जो एक अच्छा शेफ़ अपनी बिरयानी के लिए यूज़ करता है वो शान ने बाकायदा नाप के, चेक करके, मशीनों के ज़रिए, लेबॉर्ट्री के ज़रिए उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके वो इसमें कैद कर दिया है। और ये मैजिक ऑर्डर आ जाएगा हमारी इस पैन में। और यहाँ पे जनाब इसमें मज़े के आलू बुखारे भी हैं। और अब इसकी भुनाई शुरू करेंगे जनाब, ताकि शान की खुशबू हमारे खाने को वाकई शानदार बना दे। अच्छा, एक एहतियात ज़रूर कीजिएगा कि शान के मसालों में, क्योंकि मसाले को जब कॉम्बिनेशन किया जाता है तो सॉल्ट उसमें रखा जाता है ताकि बैलेंस बड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन आप अपने तौर से, अपनी फैमिली के हिसाब से, कुछ लोग नमक को कम पसंद करते हैं, कुछ मीडियम लेवल में, कुछ हाई स्ट्रॉन्ग नमक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खुलता हुआ नमक। तो वो नमक ज़रूर आप चेक कर लें यहाँ इस स्टेज पे कि आपकी फैमिली के मेयार के मुताबिक नमक है, क्योंकि जो हल्का नमक खाने वाले हैं उनके लिए तो नमक बिल्कुल ऐसा है कि आप नमक को हटा दें, शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे वो फैमिली मेम्बर जो नमक को थोड़ा सा मीडियम पसंद करते हैं या तेज़ पसंद करते हैं, वो वाकई नमक इसमें शामिल करेंगे। यहाँ दूसरी साइड पे हम नमक शामिल करेंगे। एक पैन है जिसमें पानी का इस्तेमाल होगा राइस के लिए, उसमें हम नमक शामिल करेंगे। और यहाँ जनाब मैं इसको कर देता हूँ कवर। पानी, लिक्विड, जूस किसी किस्म का कोई इसमें अमल नहीं है, सिर्फ एक पाव दही, टमाटर, चिकन, ये ग्रेवी अब पक रही है जनाब। और यहाँ ये पानी हमारा बिल्कुल रेडी है, उबलने नहीं देना इस पानी को। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। शेख जाकिर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। We are proud of you. We have no words to explain our gratitude for you. हम इतनी मोहब्बत आपसे करते हैं। जिंदगी में पहली दफा कॉल आपसे मिली है। आपका अंदाज, आपके द्वार, इतनी शक्कत झलकती है कि हमारे पास तो आपकी दुआओं के लिए भी अल्फाज नहीं है कि कैसे उनको अप्रिशिएट करें। यू आर ओवर प्राइड, यू आर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फरमाइश देना चाहेंगे? जाकिर भाई, मेरा नाम शाहिद भट्ट है। मुझे एक तो आपसे ये भी अर्ज करनी है कि हम जो ऐसे लोग हैं जो स्पेशल पर्सन हैं, मैं व्हील चेयर पे हूँ, तो हम लोग डाइट जो है बड़ी रेगुलेटेड किस्म की लेते हैं। तो हमारे लिए भी कभी थोड़ा सा कोई चीज़ बताया करें कि जो हम लोग खा सकें, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए इंजूरियस ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या हुआ? अगर मैं, आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ कि आप व्हील चेयर पे क्यों हैं? मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरी स्पाइन इंजरी है, निचले 5 कमरों की क्रैश इंजरी हो गई, तो वो ये चौथा 5वां साल है, तो इस वजह से। देखिए जी, हमारी दिली दुआएं और हम सब के जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ गई, और मेरी तमाम फैमिली इस वक्त आपको देख तो नहीं रही, लेकिन आपकी आवाज़ उन्होंने ज़रूर सुनी है। और हम सब मिलके आपके हक़ में दुआ करते हैं कि वो मेरा रब है, वो मेरा रब काबा है, वो ना जाने किसको किस अदा पे कहाँ नवाज दे। और रहा आपके खाने का सवाल, तो मेरे दोस्त, डाइट आपका जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, कोई मर्ज़ नहीं है, एक एक्सीडेंट है, चोट है, डैमेज है, थोड़ी सी एहतियात मिर्च मसाले की कीजिए। लेकिन मेरा मशवरा ये है
कि आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस ना बने। नहीं, इन एक्चुअल वो मेरा हार्ट इनलार्ज हो गया हुआ है और जो इन्होंने मुझे मेडिसिन दी उनकी वजह से मेरा जिगर इफेक्ट हो गया, तो ये अच्छा। प्रॉब्लम्स हुए साथ। हाँ, तो ये और ये मेडिसिन की वजह ये से मैदा भी ये अपसेट हाँ, लगता है। ये एक ऐसे मसले हैं कि वाक़ई जिसके लिए एहतियात। तो इंशाल्लाह शायद भाई मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा भाई कि आप और आप जैसे बाकी के जो हमारे फैमिली मेंबर जो अल्लाह ना करे किसी भी वजह से बीमार हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ प्लान, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हम उनके लिए आसानी के साथ कर सकते हैं, वो ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई, और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्द सेहतमंद करे क्या, और आप भागते हुए आएँ और इंशाल्लाह हम आपसे मिलें और फिर आप अपना तारुफ़ दें तो हमें वाक़ई दिली खुशी होगी। और मैं अपनी तरफ से ये कोशिश कर सकता हूँ कि जो सवाल मैंने पूछा था वो सवाल अपनी जगह है शायद साहब, लेकिन कुछ फीलिंग होती है इंसान की अपनी भी और पर्सनल इख्तियारात भी होते हैं कुछ। तो आज मेरे ख़्याल से एक लंबे अरसे के बाद अगर मैं अपने पर्सनल इख्तियारात को यूज़ करूँ, जो मैं करता नहीं हूँ, मैं सच्चाई की तरफ ज़्यादा चलता हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता और गलत ब्रांड या गलत चीज़ों को मैं हाईलाइट नहीं करता, ये मेरा असूल है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, लेकिन आज मैं अपने इख्तियारात का एक गलत इस्तेमाल करने जा रहा हूँ जिसकी इजाज़त मुझे है नहीं, लेकिन कभी कभी मेरा दिल इतना अज़ियत में आता है कि मैं उस इख्तियार उस कार्ड का इस्तेमाल कर लेता हूँ और फिर शायद मेरी मैनेजमेंट और मेरे देखने वाले और अब बाकी मेरी फैमिली मेम्बर उस पर मेरी तायद करते हैं कि नहीं ज़ाकिर भाई आपने अच्छा किया। तो शायद भाई ये जो शान का गिफ्ट हैम्पर है, मैं बग़ैर सवाल, बग़ैर आंसर और बग़ैर किसी चीज़ के आपकी नज़र करता हूँ, मेरी टीम, मेरे चैनल और शान की जानिब से ये एक छोटा सा तोहफ़ा है जो यकीनन आपकी बीमारी को तो वो कुछ नहीं कर सकता दूर, या आपको कुछ किसी और तरीके से तो राहत नहीं दे सकता, लेकिन आपको आज की ये कॉल ज़िंदगी भर याद रहेगी कि शायद इस दुनिया में आपसे प्यार करने वाला कोई एक शख्स मौजूद है और वो एक नहीं, हम सब हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। शायद भाई मेरी जानिब से आपको ये गिफ्ट बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही वक्त है ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पर राइस हमारे रेडी है, मैंने उसको ड्रेन आउट कर लिया था ताकि वो राइस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो अमूमन तरीका मैंने आपको बताया है कि कच्चे फिर 3 कनी और 2 कनी इस तरीके से राइस डालें, यहाँ थोड़ा सा मेथड चेंज है क्योंकि यहाँ तमाम चीज़ें रेडी हैं, आपने सिर्फ क्विकली दम देना है। और ये बॉम्बे बिरयानी है, रेगुलर नॉर्मल बिरयानी नहीं है, ये भरपूर तेज़ मसाले वाली और क्लासिकल बिरयानी है। तो बिल्कुल आखिर में क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते बारीक काट के ये हमने इसके ऊपर राइस डालने से पहले, और यहाँ राइस ले लेंगे जनाब, तकरीबन 3 कनी का राइस है मेरे पास, फुल पका हुआ राइस नहीं है, याद रखिएगा। ये शामिल करके और इसको थोड़ा सा सेट करने को। और यहाँ जनाब मेरे पास वही बात जो मैं अक्सर करता हूँ, शान भी वही कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ कि ट्रेडिशनल खाने ट्रेडिशनल होते हैं, उनको छेड़े ना। अगर उनको आपने कुछ और छेड़ा तो वो फिर वो हो जाएगा। और आखिर में थोड़ा सा घी का टच ज़रूर बिरयानी पे होना चाहिए, तो फिर शान का खाना वाकई शानदार बनेगा, क्योंकि जैसा नाम वैसे मसाले और वैसी कुकिंग। तो लगभग आधा प्याली के बराबर घी को इस तरीके से स्प्लिट आउट कर दें तमाम राइसों पे, ताकि राइस बहुत अच्छे तरीके से थोड़े से गीले हो जाएं घी में। और फिर इसको रख के यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दम देने का तरीका जनाब बड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि हम ख़वातीन से गलती ये होती है कि जब राइस को पैक किया डायरेक्ट राइस डाला और फिर यहाँ दम पे लिया। नहीं, ऐसे दम नहीं दिया जाता। राइस डालें, पैक करें, कवर कर दें। जब कवर कर दें सॉरी, चूल्हे को खोलें, बेशक दरमियाना थोड़ा सा तेज़, कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ कहीं ना कहीं इस पैन के
आप ये चारों तरफ नज़र रखें बारीकी से। बस ये टाइम बड़ा कीमती होगा कि आपने स्टीम देखनी है। जैसे ही आपको या तो ये एक इन्होंने ग्लास जो लीड इसका हैंड ढक्कन है इसके साथ एक होल रखा हुआ, उसमें से आपको स्टीम नज़र आ जाएगी, या यहाँ कहीं भी किसी भी एंगल से आपको हल्की सी स्टीम नज़र आ जाए। तो हमारी जो किचन लैंग्वेज है, क्यों हमारी भी अपनी ज़ाती लैंग्वेज है, हमारी ज़ाती लैंग्वेज में किचन शेफ़ लैंग्वेज अगर मैं बात करूं कि बिरयानी चलना शुरू हो गई, यानी कि दम पे भागना शुरू हो गई। ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि जैसे इसका दम भागना शुरू हो जाएगा, यानी कि बिरयानी चलने लगेगी, तो फिर मैं इसका फ्लेम को स्लो ले जाऊंगा, दम वाली कंडीशन जो ख़वातीन जानती हैं। लेकिन जब तक वो स्टीम मुझे नज़र नहीं आएगी, तो अगर कैमरामैन मेरे चूल्हे की नीचे जो लाइट जल रही है, इसके फ्लेम जल रहा है, वो दिखा सकें, तो ये आप देख सकते हैं कि ये तेज़ है अभी। तो नीचे की ग्रेवी पक रही है, जो ग्रेवी हमने छोड़ी थी, और ग्रेवी इसके अंदर तकरीबन लगभग 1 इंच के बराबर थी, मतलब बोटियाँ और प्लस ग्रेवी। वो जैसे ही पकना शुरू होगी और यहाँ पे स्टीम हमें नज़र आएगी, हम चूल्हे को स्लो करके दम पे रखेंगे। फिर हमने लेके जाना है इसको 6 से 8 मिनट का दम। यहाँ वक्त है, ये देख सकते हैं आप, स्टीम वाज़े तौर से कैमरा ज़रा दिखा दे ताकि मैं अपने देखने वालों को दिखा सकूं कि जी स्टीम की ताकत कितनी ज़्यादा ये देखें, ये बिल्कुल वाज़े शॉट्स आपको नज़र आ गया स्टीम का। जब ये ताकत आ जाए तो अब यहाँ पे इसको हमने स्लो करना है। एक दफ़ा दोबारा मेरे देखने वालों को दिखा दें जनाब, अब चूल्हे की लो क्या है, ताकि वो देख सकें कि वाकई शुरू में चूल्हे की लो क्या थी। ये आप देख सकते हैं जनाब। मैं एक पिन कैमरा यहीं रखिएगा, मैं शॉट दिखा रहा हूँ। पहले मेरी लो चूल्हे की ये थी, जब मुझे स्टीम नज़र आने लगी, यानी कि बिरयानी चलने लगी, तो हमने दम यहाँ लेके आ गए। ये रख के अब हमने इसको दम पे दे देना, और यहाँ से 6 से 8 मिनट का टाइम हम अपनी कैलकुलेशन या स्टॉप वॉच या जिसमें भी आपने देख रहा है उसमें कर लें। ये स्टीम अब प्रेशर बिल्ड करती रहेगी, और अब हमें मज़ेदार बिरयानी की खुशबू चंद लम्हों में आना शुरू हो जाएगी। एक कॉलर हैं हमारे, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं रोज देखती हूँ, मिस नहीं करती हूँ। बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, बहुत रेसिपी देखने को मिलती है, सीखने को। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश देना चाहेंगी? जी, ये तो मेरे हेपेटाइटिस सी है। हाँ, हेपेटाइटिस सी है मुझे, और मुझे इंजेक्शन लग रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह में आज शफा कामिल दे आपको जनाब। उसी के बारे में अगर कोई रेसिपी हो, कोई बगैर मसाले या कोई तरह की चीज ना डालने की, इस तरह की। चले जी, इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि किसी दिन डाइट फूड के हवाले से पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए मैं करूँ। तो उसमें यह है कि आप अपने मर्ज़ी के तमाम तरीक़ेकार देख लें, और फिर आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी उसमें मना लें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर प्लान करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉल है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा बात करी रहीमिया खान से। जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा एहसान। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त। और आपकी रेसिपी तो ऐसी है ना कि बस पहले कलर अच्छा होता है, फिर जायका अच्छा होता है, मतलब बंदा मज़ा ही लेता रह जाता है, बहुत ही अच्छा है। मैं तो जब पकाती हूँ ना, तो फिर सबसे पहले आपकी जो खाना है उससे अपना कलर मैच करती हूँ। बहुत शुक्रिया। कलर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद जाए टेस्ट तो मैंने आपका नहीं कभी वो ट्राई किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो टेस्ट कलर अच्छा होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। नहीं, इंशाअल्लाह ताला रहीम यार खान भी हमारा अपना शहर है, हमारा अपना मुल्क है, पाकिस्तान है। जी, और अच्छा है मेरा रहीम यार खान, आप तशरीफ लाए हैं, बहुत प्यारा। इंशाअल्लाह ताला जी मैं ज़रूर आऊँगा, ये मेरी दिली ख्वाहिश होती है। और आपसे एक फरमाइश थी। जी जी। चिकन भुर्ता मुझे बनाना सिखा रहे हैं। चिकन भुर्ता? जी। चले जी, आपकी फरमाइश सर आँखों पे, चिकन भुर्ते की फरमाइश आपकी आ गई। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और इंशाअल्लाह ताला रहीम यार खान हमारा अपना मुल्क, हमारा अपना शहर, और मेरी तो दिली ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान का एक एक चप्पा मैं अपनी आँखों से देखूँ, घूमूँ, उसे प्यार करूँ, क्योंकि ये मेरा वतन है और इसने मुझे पहचान दी पूरी दुनिया में। मैं इसी मुल्क की पैदावार हूँ, और इसी मुल्क ने मुझे इज़्ज़त, शोहरत, प्यार, खुलूस और इतनी इज़्ज़त दी कि आपके सबके दिलों में मैं हूँ। जज़ाकल्लाह। मैं इस पाकिस्तान
को बहुत प्यार करता हूँ और आप सबको भी बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा साहब, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू इसके जो प्रेशर हमने एक दफ़ा बिल्ड कर लिया था, हमसे गलती ये होती है कि हम राइस हम पैक करते हैं, कवर करते हैं और हम फ़ौरन दम पे ले जाते हैं। तो वो दम जो है आने में, यानी कि ये प्रेशर बनने में तकरीबन 6 से 8 मिनट लग जाते हैं। और फिर अनदर जब टाइम लगता है तो उतनी देर में बिरयानी जो होती है वो बड़ी अजीब सी दम होता है। कभी आप नोट करेंगे आपके हाथ की बिरयानी या तो बहुत ज़्यादा सोगी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा राइस उसके खुश्क लगेंगे, यानी कि वो लुक नहीं आएगी। लेकिन अगर ये पैटर्न आप अपना लें कि शुरू में थोड़ा सा चूल्हे को स्ट्रॉन्ग रखें, ये भी नहीं कि आप फुल प्रेशर से चूल्हा आपने खोल दिया, वो भी मत कीजिएगा, नहीं तो बिरयानी जल जाएगी। मतलब तेज़ लो रखें। ये स्टीम एक दफ़ा बन जाए और जब ये स्टीम बन जाए फिर आपने स्लो करना है, 6 से 8 मिनट का दम देना है और आपकी मज़ेदार बिरयानी जूसी नरम मज़ेदार तैयार है। क्योंकि बिरयानी अगर ड्राई होती है तो खाई नहीं जाती। मेरे हिसाब से मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा दिल में डर रहता है क्योंकि मैं ख़वातीन को जहन में रख के कुकिंग करता हूँ कि वो कहाँ किस चीज़ को किस एंगल से चेक करते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी इल्म है। खाना पकाना अपनी जगह है, लेकिन उस जगह जैसे 3D गेम के अंदर आप गेम में आ जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि गेम आपने खेलना कैसे है। तो ये भी वही गेम है। तो ख़वातीन के लिए तो ट्रिक ये है कि एकदम इसका ढक्कन पूरा ना हटा दें, चूल्हा बंद ना करें जब तक दिल में ये इतना ना हो कि बिरयानी परफेक्ट है। और उसका तरीका ये कि स्पून ऐसे रेडी रखें, ज़रा सा इसको हटा के थोड़े से राइस इस तरीके से उठा के फ़ौरन इसको लिड को दोबारा ऑफ कवर कर दें। और अब यहाँ से आराम से एक एक दाना राइस का अपनी मर्ज़ी से इस तरीके से चेक कर लें कि कोई कसर तो नहीं है। और जब आप देखें कि हाँ राइस माशाल्लाह बिल्कुल गल चुका है, कोई कनी नहीं है, तो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूल्हा बंद हो जाता है और थोड़ा सा मोहलत देंगे इसको। जो स्टीम प्रेशर बिल्ड हो चुका था वो आहिस्ता 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 रुकना शुरू हो, ताकि वो जो खुशबू अंदर प्रेशर में घूम रही है बिरयानी के मसाले की शान के, वो ज़ाया ना हो जाए। वो रुके, राइस में बैठे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जनाब, अब साइड से हमने इसको खोलना है और वाइट राइस एक साइड में रखेंगे जनाब, लाइक दैट। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं आप मज़ेदार गरम गरम टमाटर और हरा धनिया आपको सामने नज़र आ रहा है। और ये बिरयानी और इसके साथ ही वक्त ख़त्म हो चुका है मेरे हाथ से। कलर आप देख सकते हैं जनाब, खुशबू इसकी मुझे यहाँ है और इसके साथ ही वक्त ख़त्म हुआ है मेरा आज का। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक राज़िक से कि ऐ रब, अब हमारे गुनाहों की जो सज़ा तूने हमें दी इस दुनिया में, जो तूने लिख दी हमारे लिए, उन सज़ाओं में अब रहमत का एक कतरा शामिल कर दे। अब हमसे ज़्यादा मर्ज़ बर्दाश्त नहीं होता। अब हम थक चुके हैं इन दवाइयों, इन मर्ज़ और इन तकलीफ़ात में। ऐ रब, हमारी माँओं बहनों को, दोस्तों को, बेटों को, बेटियों को, भाइयों को और वालदैन को अपनी पनाह में रख, क्योंकि मर्ज़ कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा। ऐ रब, एक शख्स को मर्ज़ होता है और पूरा घर डिस्टर्ब होता है। ऐ रब, रहम फरमा दे, अगर हमारे घर में कोई मासूम बच्चा है तो उस पर रहम फरमा दे और उसके तुफ़ैल हमारा मर्ज़ हमसे छीन ले। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।